Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic break even analysis. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस का क्या कॉन्सेप्ट रहता है और किस तरीके से हम ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द concept of break-even analysis. What is break-even analysis? Break-even analysis in economics, business and cost accounting refers to the point in which total cost and total revenue are equal. A break-point analysis is used to determine the number of units or dollars of revenue needed to cover total costs, that is fixed cost and variable cost. यानी कि अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें, चाहे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब है उस पर्टिकुलर पॉइंट से जहां फर्म की टोटल कॉस्ट उसके टोटल रेवेन्यू के इक्वल होती है। कोई भी फर्म जब अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है तो वो ये जानने में इंटरेस्टेड होती है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर या किस पर्टिकुलर आउटपुट लेवल पर उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो उसके टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि जब फर्म अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करती है तो उस समय पहले दिन से ही उसको प्रॉफिट होना स्टार्ट नहीं होता है, उसकी बहुत सारी कॉस्ट इनकर हो जाती है अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे जैसे उसका रेवेन्यू जनरेट होता चला जाता है उसकी कॉस्ट रिकवर होनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो उसके टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। जहाँ टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट का नाम देते हैं। और इसके बेसिस पर फर्म ये पता कर लेती है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के बाद या कितना रेवेन्यू जनरेट करने के बाद फर्म अपनी टोटल कॉस्ट यानी कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही कॉस्ट को रिकवर कर सकती है। It means a break-even analysis is a financial tool which helps a company to determine the stage at which the company or a new service or a product will be profitable. In other words, it is a financial calculation for determining the number of products or services a company should sell or provide to cover its cost, particularly fixed cost. या कुल मिला के ब्रेक इवन एनालिसिस वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल टूल होता है जिसके हेल्प से कंपनी ये डिटरमाइन करती है कि कंपनी की या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या किसी भी नई सर्विस की किस पर्टिकुलर स्टेज पर ये प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब प्रोडक्शन की स्टार्टिंग होती है तो उस समय टोटल कॉस्ट ज़्यादा होती है और टोटल रेवेन्यू कम होता है, तो जो प्रोडक्ट है या जो फर्म है या जो कंपनी है वो लॉस की स्टेज में होती है। लेकिन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर फर्म का टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है वहाँ प्रॉफिट कंडीशन जीरो भले ही होती है, लेकिन उसके बाद फर्म को प्रॉफिट कंडीशंस दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि उसके बाद से उसका टोटल रेवेन्यू एक्सीड करता है उसकी टोटल कॉस्ट से, क्योंकि टोटल कॉस्ट रिकवर हो चुकी है और यहाँ से फर्म प्रॉफिट को रियलाइज करना शुरू कर देती है। इसी वजह से हर एक फर्म अपने ब्रेक इवन पॉइंट को एनालाइज करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल कैलकुलेशन होती है जिसके बेसिस पर हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिटरमाइन करते हैं जहां कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट को कवर कर सकती है, स्पेशली फिक्स कॉस्ट को, क्योंकि फर्म वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों ही टाइप की कॉस्ट को रिकवर करना चाहती है। तो किस पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज पर उसकी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाएगी उसको ब्रेक इवन एनालिसिस के बेसिस पर डिटरमाइन किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारे पास ब्रेक इवन एनालिसिस का। अब हम आगे बात करते हैं इसके फॉर्मूले के रिगार्डिंग कि वो कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसका यूज़ करते हुए ब्रेक इवन पॉइंट को प्रॉपर्ली डिटरमाइन किया सकता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला दे रखा है। ब्रेक इवन क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला है आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि फर्म क्या करती है अपने सेल्स प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर देती है और फिर फिक्स्ड कॉस्ट को इस पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड कर देती है, तो उसके बेसिस पर ब्रेक इवन क्वांटिटी पता चल जाती है। इसको अगर प्राइस पर यूनिट से पता सेल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स भी पता चल जाएगी। अब यहाँ पर फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ये वो पर्टिकुलर कॉस्ट होती हैं जो आउटपुट के चेंज होने के साथ साथ चेंज नहीं होती हैं। कोई भी बिजनेस अब स्टार्ट होता है तो ये कॉस्ट तो ऑर्गेनाइजेशन को बियर करनी ही होती हैं। भाई उसे लैंड परचेज करनी है, प्लांट खड़ा करना है, एक मशीनरीज को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये सब कॉस्ट क्या है इसकी? ये सब फिक्स कॉस्ट है। प्रोडक्शन
हो या ना हो, ये कॉस्ट तो बियर करनी होती हैं। तो जो आउटपुट के वेरी होने के साथ साथ, आउटपुट के चेंज होने के साथ साथ वेरी ना करे, उन्हें फिक्स कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि आपका प्लांट, मशीनरी, आप सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, तो आउटपुट आप प्रोड्यूस करो मत करो, लेकिन आपको ये पे करना ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा है इसके अंदर सेल्स प्राइस पर यूनिट। सेल्स प्राइस पर यूनिट क्या होता है? ये जिस पर्टिकुलर प्राइस पर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हो, यानी कि जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, उसको ही हम सेल्स प्राइस पर यूनिट के नाम से जानते हैं। दूसरा है इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये वो पर्टिकुलर वेरिएबल कॉस्ट होती है जो एक यूनिट को क्रिएट करने में इनकर्ड की जा रही है, यानी कि एक यूनिट आपने प्रोड्यूस करी प्रोडक्ट की और उसमें आपने कितना अमाउंट इनकर्ड किया, कितना पैसा खर्च किया, वो कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, एक पॉइंट और नोट करना है इसके अंदर हमें, जब हम सेल्स प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो फॉर्मूला बन जाता है आपका इस वजह से, ब्रेक इवन क्वांटिटी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ये भी फॉर्मूला हमारा हो सकता है, दैट इज क्लियर। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर एक, मान लीजिए एक बुक है जिसका सेलिंग प्राइस है $100 और इसकी वेरिएबल कॉस्ट है $5, तो इसका मतलब जो बुक का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है वो हो जाएगा 100 - 5 यानी कि $95। इस कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए हम ये देखेंगे कि किस पर्टिकुलर आउटपुट पर फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर किया जा सकता है। इसी वजह से फॉर्मूला क्या बना आपका, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम प्रॉपर्ली ब्रेक इवन क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। अब हम एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के रेफरेंस में, कि एक फर्म है उसके रिगार्डिंग डेटा दे रखा है आपको, तो किस तरह से हम उसके ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर। कॉलिन इज द मैनेजरियल अकाउंटेंट इन चार्ज ऑफ कंपनी ए विच सेल्स वाटर बॉटल्स। वाटर बॉटल सेल कर रही है कंपनी है, उसका एक मैनेजर अकाउंटेंट है कॉलिन। उसने क्या डिटरमाइन किया कि जो फिक्स कॉस्ट है कंपनी ए की, उसमें प्रॉपर्टी टैक्सेस, लीज और एग्जीक्यूटिव सैलरीज को ऐड करा गया, जो कि टोटल बनके $1,00,000 बैठती है। ये हो गई कंपनी की फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग वन वाटर बॉटल इज ₹2 पर यूनिट। द वाटर बॉटल इज सोल्ड एट अ प्रीमियम प्राइस ऑफ $12। डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ कंपनी एज प्रीमियम वाटर बॉटल। तो यहाँ पर आपके पास 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फिक्स कॉस्ट कितनी है कंपनी की, $1,00,000 की है। जो इसका सेल्स प्राइस पर यूनिट है वो आपके पास $12, और जो कॉस्ट प्राइस है इसका पर यूनिट, जो कॉस्ट पर यूनिट है उसकी, दैट इज $2 पर यूनिट। तो इससे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना जाएगा, 12 - 2 यानी कि 10। तो हम 1,00,000 को 10 से डिवाइड कर दें, यानी कि 10,000 यूनिट्स इसका आंसर होना चाहिए। तो सॉल्यूशन यहाँ पर निकल के आ गया। फॉर्मूला है हमारे पास, ब्रेक इवन क्वांटिटी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट प्राइस पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है आपके पास $1,00,000 की, सेल्स प्राइस है 12 का, और कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट है आपकी $2 की। तो 12 में से 2 या 10, और 1,00,000 को 10 से डिवाइड करोगे 10,000 है। यानी कि जब फर्म अपनी 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर लेगी तो उसको उसका BEP यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ फर्म का टोटल रेवेन्यू उसके टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा, यानी कि प्रॉफिट 0 होगा, और इस पॉइंट के बाद से फर्म प्रॉफिट को रियलाइज करना शुरू कर देगी। दैट इज क्लियर। तो कुल मिला के कंपनी को 10,000 यूनिट्स ऑफ वाटर बॉटल्स को प्रोड्यूस करना होगा अपने ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसका हो गया सॉल्यूशन। तो एग्जांपल क्लियर है हमें। आगे हम बात करते हैं अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट। अब ग्राफिकली हम स्टडी कर लेते हैं इसको कि किस तरह से हम ब्रेक इवन पॉइंट को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसका एक प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है आपके सामने। यहाँ मैंने एक्स एक्सेस पर नंबर ऑफ यूनिट्स को डिफाइन करा है, और वाई एक्सेस पर डॉलर्स या रुपीस या अमाउंट जो भी है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आगे बात करते हैं। जो रेड लाइन है, द रेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द फिक्स्ड कॉस्ट, और जो क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सेस, क्योंकि और ये कितने से स्टार्ट हो रही है आपकी 1,00,000 से, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1,00,000, 1,20,000, इस तरह से मैंने डॉलर्स को डिफाइन करा है बाई एक्सेस पर, और नंबर ऑफ यूनिट्स को 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 के बेसिस पर डिफाइन करा है।
तो जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो है 1 लाख की, यानी कि आउटपुट आपका बढ़े या घटे लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसको मैंने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट कम टू द, अब टोटल कॉस्ट क्या होगी ना, टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट वाले पॉइंट से शुरू होगी और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता चला जाएगा टोटल कॉस्ट भी आपकी लगातार बढ़ती चली जाएगी। ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ से जो है टोटल कॉस्ट को हमने 1 लाख से स्टार्ट करा है येलो लाइन से, और येलो लाइन में टोटल कॉस्ट डिफाइन कर रहा है जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का सम है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेवेन्यू लाइन की। तो जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते चले जाओगे, सेल करते चले जाओगे, आपका रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। तो उस केस में ये मैंने दिखाया जीरो से, क्योंकि जब आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स जीरो होंगी तो उस समय आपका रेवेन्यू भी जीरो होगा, और जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते चले जाएंगे रेवेन्यू भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये ब्लू लाइन से मैंने रेवेन्यू को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ क्लियर। अब ये जो ब्लू लाइन है, जो रेवेन्यू लाइन है, वो टोटल कॉस्ट लाइन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को मैंने एरो से डिफाइन किया है, इट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट। और इस ब्रेक इवन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो कितनी आई, 10,000, यानी कि 10,000 यूनिट्स पर फर्म को अपना ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स की बात करूं तो यहाँ फर्म 1,20,000 की सेल्स कर लेती है। तो 1,20,000 की सेल्स पर या फिर 10,000 यूनिट्स की सेल पर उसको अपना ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है। लेकिन इससे पहले जो एरिया है वो उसके लॉस एरिया को डिफाइन कर रहा है, और इस पॉइंट के बाद का जो एरिया है वो उसके प्रॉफिट एरिया को डिफाइन कर रहा है। इसको और एक्सप्लेन करते हैं हमें ना, और इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये डायग्राम। सबसे पहला कंक्लूजन आता है इसके रिलेशन में, द नंबर ऑफ यूनिट्स इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड द डॉलर अमाउंट इज ऑन द वाई एक्सिस। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, इसको फिर से हम पॉइंट वाइज स्टडी कर लेते हैं। रेड लाइन हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कितने पर है, $1,00,000 पर है, दैट इज़ क्लियर, ये भी हमने डिस्कस किया था। जो ब्लू लाइन है वो रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड को डिफाइन कर रही है, जैसे कि 10,000 यूनिट्स को सेल करने पर आपका 1,20,000 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये भी क्लियर है हमें। जो येलो लाइन है वो टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही इन्वॉल्व है। यानी कि जब कंपनी 0 यूनिट्स को सेल कर रही है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी कंपनी की, $1,00,000 प्लस $0, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है 0 और फिक्स कॉस्ट है 1,00,000। तो 0 यूनिट्स को सेल करते समय उसकी टोटल कॉस्ट होगी $1,00,000 की, और इसी वजह से $1,00,000 से हमने टोटल कॉस्ट कर्व को स्टार्ट किया है। और जैसे यूनिट्स बढ़ते चली जाएंगी टोटल कॉस्ट भी आपकी लगातार बढ़ती चली जाएगी, इसी वजह से उसको मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कहाँ आया था, दोनों लाइन जो थी, जो टोटल कॉस्ट लाइन थी और रेवेन्यू लाइन थी, वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी वो था ब्रेक इवन पॉइंट, और ये किसका करस्पॉन्डिंग था, 10,000 यूनिट्स का करस्पॉन्डिंग था ये ब्रेक इवन पॉइंट। और इस पॉइंट पर जो रेवेन्यू होगा फर्म का वो कितना आएगा, क्योंकि $12 क्या है आपकी, है ना, सेल प्राइस पर यूनिट है, तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1,20,000 ये वो पर्टिकुलर सेल्स रेवेन्यू होगा जहाँ पर फर्म अपने ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लेगी। और इस पर जो कॉस्ट होगी आपकी, है ना, वो 10,000 इंटू 2 यानी कि $20,000 होगी, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी 1,00,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1,20,000। तो इस तरह से टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये आपका कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। अब जब आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सीड करती हैं 10,000 से, तब कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट को अर्न करना शुरू कर देगी, और जितनी यूनिट्स वो ज़्यादा सेल करती चली जाएगी उतना ही प्रॉफिट उसका बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इस पॉइंट के बाद आपने एक बात नोट करने वाली है, क्या वो नोट करने वाली है कि जो ब्लू रेवेन्यू लाइन है वो येलो टोटल कॉस्ट लाइन से ज़्यादा हो जाती है आफ्टर 10,000 यूनिट्स। उससे पहले जो ब्लू रेवेन्यू लाइन थी वो कम थी, और येलो टोटल कॉस्ट लाइन वो ज़्यादा थी, वो ऊपर थी। लेकिन इस पॉइंट के बाद रिवर्स सिचुएशन हो जाती है, आपका रेवेन्यू बढ़ता चला जाता है और कॉस्ट आपकी कम होती चली जाती है, और इस तरह से आपका प्रॉफिट जनरेट होता चला जाता है, और धीरे धीरे आपका प्रॉफिट लगातार बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 के बिलो प्रोड्यूस की जा रही हैं तो फर्म या कंपनी लॉस को इनकर कर रही होगी। लेकिन जब 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स को सेल किया जा रहा होगा तब फर्म प्रॉफिट को अर्न कर रही होगी। Okay, so these all are the observations regarding the break-even analysis. Thank you.